Hi everyone, welcome to today's video. In this video, we are going to talk about various oxidizing agents that we encounter in organic chemistry. So whether you are preparing for JEE Mains, Advanced, NEET or Boards, this video will be super useful for you. In this video, we are majorly focused on the reagents and the conversions. है ना, we are not going to talk about the mechanism in detail. अगर आपको किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं पता है and if you want me to make a video on that, you can let me know in the comments below. Okay, so let's start. Now, what is an oxidizing agent? वो समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि what do we mean by oxidation. So oxidation basically means addition of oxygen, या मैं बोल सकता हूँ removal of hydrogen, and I can also say it is removal of electrons. अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ होती है तो हम कहते हैं कि वो जो कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो अगर कोई चीज़ को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करना है, if some compound wants to act an oxidizing agent, it will oxidize others, and if it is oxidizing others, it will have to reduce itself. और अगर वो खुद को रिड्यूस करेगी तो क्या मैं कह सकता हूँ वो जो भी चीज़ है उसमें से या तो हम लोग ऑक्सीजन निकाल रहे हैं या तो हम उसमें हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं या तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कर रहे हैं. राइट, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स के बारे में. दे मे बी एलिफैटिक और दे मे बी एरोमेटिक. We are going to talk about alcohols. We are going to talk about alcohols. We are going to talk about aldehydes and we are also going to talk about ketones. हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि ये किस में ऑक्सीडाइज हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो सबसे पहले हम चालू कर लेते हैं डिस्कशन अबाउट हाइड्रोकार्बन्स. अब आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स में भी हमारे पास एल्केन्स होते हैं, एल्कीन होती है और एल्काइन होती है. तो लेट अस स्टार्ट विथ एल्कीन्स. एल्केन्स का एज सच ऑक्सीडेशन इजीली होता नहीं है. लेट अस स्टार्ट विथ एल्कीन्स. तो टू गिव यू अ सिंपलिस्टिक एग्जांपल मैं क्या देता हूँ, मेरे पास ईथीन है, CH2CH2. जो हमारा पहला मॉडल है, पहला जो कन्वर्जन है उसमें हम क्या चाह रहे हैं, हमारे पास एक एल्कीन है और हम चाह रहे हैं एक डायोल भी विसिनल डायोल. विसिनल डायोल का मतलब होता है बाजू बाजू वाले कार्बन पे OH. राइट, तो अगर मैं आपको इसका नाम बताऊं तो दिस इज कॉल्ड एज इथिलीन ग्लाइकॉल. इसलिए इस प्रोसेस का जो जनरल नाम है वो ग्लाइकोलाइजेशन हो जाता है. ग्लाइकोलाइजेशन का मतलब है 2H का एडिशन ऑन द नेबरिंग कार्बन्स. तो विसिनल डायोल जब भी बनेगा उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइजेशन. अब ये जो ग्लाइकोलाइजेशन है इसमें बेसिकली 2H का एडिशन हुआ है. तो 2H का एडिशन सेम साइड से भी हो सकता है या ऑपोजिट साइड से भी हो सकता है. तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, वन इज सिन ग्लाइकोलाइजेशन एंड अनदर वन इज एंटी ग्लाइकोलाइजेशन. तो हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं सिन ग्लाइकोलाइजेशन की. तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कोई भी एक एल्कीन, लेटर से C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे CH3 है, साथ में यहाँ पे H, ये CH3 और H. अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब आप यहाँ पे CH3 की जगह R रख सकते हैं, H की जगह R रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. मैं चाहता हूँ मेरे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाए जो दोनों अल्कोहल आए सेम साइड से आ जाए. और ये जो दोनों CH3 हैं, लेट अस से दे आर ऑन द सेम साइड लाइक दिस. CH3 यहाँ पर H, यहाँ पर H. तो दिस इज सिन ग्लाइकोलाइजेशन. अब ये किसकी मदद से हो सकता है, तो देयर आर स्पेसिफिक रिएजेंट्स. जो पहला रिएजेंट है उसे हम लोग कहते हैं बेयर्स रिएजेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये होता है बेसिकली कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4.
KMnO4 देखते ही हमारे दिमाग में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो अपने आप आता ही है, तो वो ये काम करता है। और साथ ही में OSO4 विथ वाटर कैन डू द सेम थिंग। तो ये लोग क्या करते हैं, सिन ग्लाइकोलाइजेशन करते हैं। तो ये था सिन के बारे में। अगर हम बात करें एंटी के बारे में, तो सेकेंड इज एंटी ग्लाइकोलाइजेशन। अगेन एन इंपॉर्टेंट सिनेरियो। तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 यहाँ पर ऐसे ले लिया, ये H ये H। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, ये जो C और C है इस पे ऑपोजिट तरफ से ऐड करना है, OH OH इस तरीके से। तो मान लेता हूँ ये दोनों CH3 सेम तरफ थे, एक में यहाँ से ऐड हुआ, एक में यहाँ से ऐड हुआ, या एक में नीचे से ऐड हुआ। अगर ये दोनों H को मैं बाहर मान रहा हूँ तो लेट अस से ये ऐसा हो गया, ये H, ये CH3, यहाँ पे नीचे से एडिशन हुआ, यहाँ पे ऊपर से एडिशन हुआ। तो मेरे को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हुआ एंटी प्रोडक्ट। और अगर मेरे को ये कन्वर्जन कराना है तो ये जो कन्वर्जन होता है बेसिकली पहले हमारे पास इपॉक्साइड बनता है। इपॉक्साइड होता है ऐसी एक 3 मेंबर रिंग। आप कह सकते हो ये जो इपॉक्सीडेशन हुआ है ये शुरुआत में तो सेम तरफ से हुआ है। आप ऐसा बनाना चाहो तो ऐसा बना सकते हो। और यहाँ पर आप बना लो एक H और एक CH3, यहाँ पर H या CH3। अब ये जो इपॉक्साइड बनता है इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे से वाटर अटैक करता है या OH माइनस अटैक करता है और ये खुल जाता है। तो ये जो पहली प्रोसेस है इसे अपन लोग इपॉक्सीडेशन भी कहते हैं, इपॉक्साइड बना रहे हैं, राइट। और ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है ये बेसिकली सिर्फ हाइड्रोलिसिस से हो जाती है या पानी की मदद से हो जाती है। सो द टू एग्जाम्पल्स आर, द टू मेन इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स आर, पहला है पर एसिड। पर एसिड ऐसा होता है, नॉर्मल एसिड RCOH होता है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। और सेकेंडली हमको H3O+ तो चाहिए ही। अब आप इसकी जगह H2O2 भी ले सकते हो, राइट, विद द हेल्प ऑफ H2O2 मीडियम। चाहे आप H3O+ लिखना चाहो, H2O लिखना चाहो या OH- लिखना चाहो, सब जगह ये काम हो सकता है। आप सिर्फ H2O भी लिख सकते हो, राइट। यहाँ पर ये जो इपॉक्साइड बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आप देखिए इसमें इपॉक्साइड बन क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन है। ये लोग स्टेबल नहीं है, ये वाला ऑक्सीजन छोड़ेगा, ये वाला ऑक्सीजन छोड़ेगा और यही वाला ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से हम लोग पर एसिड्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे कॉमन होता है CF3 COOH, या आप CF3 की जगह CH3 भी ले सकते हो, या आप यूज़ कर सकते हो मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड। ये होता है मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड, जिसे शॉर्ट में MCPBA भी कहा जाता है, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस हुई कन्वर्जन ऑफ डबल बॉन्ड इनटू डायॉल। हमने देख लिया सिन और एंटी। सिन होता है विद द हेल्प ऑफ बेयस रिएजेंट KMnO4 एंड OSO4। एंटी होता है विद द हेल्प ऑफ H2O2 और पर एसिड, राइट। तो ये था पहले टाइप का कन्वर्जन विच वॉज एल्कीन टू डायॉल। दूसरे टाइप का हम लोग कन्वर्जन देख लेते हैं। बेसिकली हम लोग एल्कीन की ओजोनोलिसिस कराते हैं। ओजोनोलिसिस नाम से समझ में आ रहा है, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, राइट। तो हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ओजोन। तो ब्रेकिंग बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ ओजोन। तो मैं ले लेता हूँ फिर से एक एग्जांपल। लेट अस से कि मेरे पास, चलो अब R ग्रुप से समझाता हूँ। R1 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे R2 है, लेट अस से यहाँ H है और यहाँ R3। इसकी रिएक्शन कराते हैं ओजोन के साथ। तो ओजोन बेसिकली पहली स्टेप में सिंपली ऐड हो जाता है। तो यहाँ R3 है, ये C हो गया,
इस तरीके से जो हमारे पास ओजोन है वो सिंपली ऐड हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं मोलो ओजोनॉइड। फिर ये थोड़ी देर के बाद रीअरेंज होता है और रीअरेंज होके ये हमें दे देता है, एक ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो बेसिकली एक ऑक्सीजन ऐसे और दो ऑक्सीजन यहाँ पर, इस तरीके से बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ओजोनॉइड। दिस इज ओजोनॉइड। अब ये जो ओजोनॉइड है इसकी हम लोग रिएक्शन करते हैं। तो पहली स्टेप में हमने O3 डाला, अब हम लोग अलग अलग रिएजेंट्स इसके साथ डालते हैं। तो फर्दर इसको मैं समझाता हूँ। दिस इज अवर ओजोनॉइड। अब अगर आपने कोई ऐसा रिएजेंट डाल दिया जो कि सिर्फ ऑक्सीजन चाहता है, फॉर एग्जांपल जिंक। जिंक लाइफ में सिर्फ एक चीज़ चाहता है, कोई भी इसको ऑक्सीजन दे दे। तो जिंक अगर ऑक्सीजन चुराएगा तो हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन चुराया जाएगा और फिर क्या होता है, जो ये बचा हुआ ग्रुप है ये अलग हो जाता है, ये बचा हुआ जो ग्रुप है ये अलग हो जाता है। तो हम लोग को प्रोडक्ट्स मिलते हैं R1C, साथ में R3 लिख देता हूँ डबल बॉन्डो, एक ये प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं R पे C पे R2H और डबल बॉन्डो और साथ में ZNO, राइट। अब इंस्टेड ऑफ जिंक अगर आप यूज कर लेते Me2S तो भी सेम प्रोडक्ट मिलता है, एक्सेप्ट यहाँ पे Me2S डबल बॉन्डो मिल जाता। यहाँ पे आप ये ना यूज करके PPH3 यूज करते ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, तो भी आपको ये दो प्रोडक्ट्स मिलते और साथ में PPH3 डबल बॉन्डो मिल जाता। तो ये तीनों रिएजेंट्स ऐसे हैं जो कि इनको ऑक्सीजन चाहिए, है ना। दे हैव हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ये बीच वाला ये जो ऑक्सीजन है ये चुरा लेंगे। पर अब ऐसा हो सकता है हमारे पास कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें। द सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल इज H2O2। तो H2O2 क्या करता है, H2O और साथ में ऑक्सीजन, तो यहाँ तो बल्कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, मतलब ये नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में होता है, ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट्स मिले थे उनका वन स्टेप फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर हम कीटोन्स की बात करें तो कीटोन तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं आगे थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। पर जो एल्डिहाइड है उसको मैं फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता हूँ इनटू एसिड। जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो फर्दर ऑक्सीडाइज किए जा सकते हैं इनटू एसिड्स। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ओजोनोलिसिस दो टाइप की पढ़ते हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं दोनों, दीज प्रोडक्ट्स आर ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव क्यों बोल रहा हूँ, क्या यहाँ रिडक्शन हो रहा है? तो बेसिकली बस ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है इसलिए रिडक्टिव बोल दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा है नीचे वाले में, तो इसको ऑक्सीडेटिव बोल दिया। ऐसा मत करना कि रिडक्शन ही कर दिया, कि ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसको ही रिड्यूस कर दिया, दैट इज नॉट रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो गई विद द हेल्प ऑफ जिंक, Me2S एंड PPH3, and with the help of H2O2 we have the products which are oxidized, so that is called as oxidative ozonolysis, right? तो कुछ और एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं। तो लेट मी टेक C डबल बॉन्ड C, CH3 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 और ये H है। मैं यहाँ पे O3 और Zn ले रहा हूँ। O3 और Zn देखते ही आपको आया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस समझ में, राइट। और अगर मैं यहाँ पे O3 और H2O2 लिख दूँ, कभी कभी यहाँ पे H2O2 की जगह सिर्फ H2O भी यूज़ किया जाता है, तो उसमें भी सेम प्रोडक्ट मिल जाता है। सही चीज़ H2O2 है, पर H2O2 के साथ भी हम काम चला सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे O3 Zn और साथ में भी H2O लिख देते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ जिंक देखना है, हमें पता चल जाएगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो कुछ नहीं करना है, बॉन्ड तोड़ना है, इधर डबल बॉन्ड ओ लगाना है, उधर डबल बॉन्ड ओ लगाना है, वेरी सिंपल। जो हमारा इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कचरा प्रोडक्ट ZNO, मैं उसके बारे में टेंशन नहीं ले रहा हूँ। नीचे वाले की बात करूँ तो जो ऊपर वाले में बना है, अगर कीटोन बना है तो कीटोन ही रहता है, जहाँ पे एल्डिहाइड बना है वो ऑक्सीडाइज होके एसिड दे देता है। तो दिस इज क्लियर टू अस।
अब मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, O3 और H2O2 की जगह हम लोग KMnO4 भी ले सकते हैं। ठीक है, KMnO4 जो है, अगर KMnO4 मैं कह दूँ कंसनट्रेटेड है तो वो भी सेम काम कर सकता है। दोनों के दोनों, चाहे ये हो, दे विल डू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अगर आप यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये कोल्ड है कि हॉट है, तो दिस इज हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4, राइट। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। C डबल बॉन्ड C, एक H है, एक और यहाँ पर भी H है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे C2H5। अगर मैं O3Zn ले लूँ इसके साथ, तो सिंपली हमारे पास ये मिल जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन और एल्डिहाइड, राइट। और साथ में अगर मैं O3 और H2O2 ले लूँ, तो आपको पता है ये तो ऑक्सीडाइज होके कुछ नहीं कर सकता, पर ये जो लेफ्ट वाला है ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। आपको पता है जब भी हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो H को OH में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा C डबल बॉन्ड OH और OH। क्या आपको पता है ये अनस्टेबल होता है, दिस इज H2CO3, दिस डिसोसिएट इजीली टू गिव H2O एंड CO2। तो इस केस में हम लोगों को H2O और CO2 मिलेगा। अच्छा, शायद यहाँ गलती से मैंने CH3 लिख दिया, इट इज C2H5, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हमारे पास है ऐसे एक 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें डबल बॉन्ड है, इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ O3Zn के साथ। आपको क्या करना है, बीच से इसको ऐसे फोड़ना है, और जैसे ही आपने इसको बीच से फोड़ा तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O आया, और ये जो नीचे वाली रिएक्शन है यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H आ गया। ये हुआ नॉर्मल O3 और Zn के साथ। अगर मैं O3 और H2O2 की बात कर लूँ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये कीटोन इसी फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और OH हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कंसंट्रेटेड हॉट KMnO4 भी ले सकता हूँ, तो आपको पता है यहाँ पे प्रोडक्ट सेम होने वाला है। पर मैं अगर यहाँ पे कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 दे दूँ, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि हम लोग बेयर्स रिएजेंट की बात कर रहे हैं। बेयर्स रिएजेंट इज कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, और वो क्या करता है, डबल बॉन्ड का सिन ग्लाइकोलाइजेशन करता है। तो सिन का मतलब है, अगर ये CH3 ऐसे था तो लेट द CH3 बी लाइक दिस। हम लोगों को जो दो OH मिलेंगे वो दोनों OH सेम साइड मिलेंगे। अब आप कह रहे हैं कि सर ऐसा ना करके हम लोग दूसरा भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो राइट, हम यहाँ पर CH3 दूसरी तरफ भी रख सकते थे, और ये जो दोनों OH है इट कैन बी लाइक दिस, राइट। ये देख लीजिए, ये दोनों प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। तो you need to understand the difference between cold hot KMnO4 and concentrated hot KMnO4 and cold dilute KMnO4। बाकी ऐसे आपको तो समझ में आ रहा है कि जो कोल्ड है वो रिलेटिवली वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, हॉट जो है तड़कता भड़कता है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट एल्कीन्स। अब हम लोग एल्काइंस को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो मेजरली हम लोग एल्काइंस की ओजोनलिसिस की बात कर रहे हैं, करके देख लेते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 है, और मैं चाहता हूँ इसको ऑक्सीडाइज करना विद द हेल्प ऑफ O3 एंड Zn। तो आपको कुछ नहीं करना, आप ये सोचो कि हमारे पास डबल बॉन्ड ही था, जो तीसरा बॉन्ड है उसको ऐसा का वैसा पड़े रहने दो। आप डबल बॉन्ड को क्या करते थे, तोड़ के डबल बॉन्ड लगाते थे, लगा दो वापस। यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ के लगा दिया। और यहीं पे अगर मैं O3 और H2O2 ले लूँ, तो आप क्या करोगे, ये जो बॉन्ड बचा है इसको भी तोड़ दोगे। तो ये जब टूटेगा तो दोनों तरफ आप, H2O2 है क्या बेसिकली OH है, तो दोनों तरफ आप OH लगा दोगे। इस बॉन्ड को तोड़ के आप क्या लगाओगे, OH लगा दोगे। तो you'll get a product like this। इस तरीके से हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं
लेट अस टॉक अबाउट इथाइन और आई कैन से एसिटाइलिन। इसकी जब O3 और Zn के साथ रिएक्शन करोगे तो डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH। और अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं O3 और H2O2 के साथ तो ये फूटेगा, और जब ये फूटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O और OH लगेगा, ये वाला भी H ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये मिलेगा, और दूसरी तरफ भी ये मिलेगा। पर क्या ये चीज़ स्टेबल है? अभी अभी हमने देखी थी नहीं। ये है H2CO3, ये हम लोगों को बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट से H2 और CO2 मिलेगा, राइट? काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल। तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं, राइट? दिस 2 क्वेश्चंस यू कैन ट्राई, है ना, एंड यू कैन पोस्ट द आंसर्स इन द कमेंट्स बिलो। तो ये भी बात हो गई एल्काइंस की। अब हम लोग बात कर लेते हैं एल्केन्स की। मैंने पहले बोला था एल्केन्स आर नॉट इजीली टू, दे आर नॉट इजी टू ऑक्सीडाइज। तो हमारे पास एक स्पेसिफिक केस है बस, जब भी हमारे पास 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा तो 3 डिग्री हाइड्रोजन को मैं ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ इनटू अल्कोहल। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? तो बेसिकली CH3, C पे CH3, CH3 और H ये है। अगर मैं KMnO4 ले लूँ, यहाँ पे वैसे KMnO4 सॉलिड यूज़ किया जाता है, ये इस अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है इनटू OH, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। लेट्स मूव टू अल्कोहल्स नाउ। तो आई गेस अल्कोहल्स वाला पार्ट तो सभी बच्चों को ऑलरेडी पता ही होता है, बट लेट अस डिस्कस। तो अल्कोहल्स हमारे पास बेसिकली हो सकता है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। लेट अस स्टार्ट विथ 1 डिग्री अल्कोहल। तो मान लेते हैं हमारे पास RCH2OH है। इसको जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमको मिल जाता है एक एल्डिहाइड, और अगर हम इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें मिल जाता है एसिड, राइट? 1 degree alcohol can easily be oxidized to aldehyde, which can be easily oxidized to acid. तो अगर हमारे पास एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो यहीं पे रुक जाता है। वीक बोल लूँ या माइल्ड बोल लूँ एक ही बात है। और वहीं पे अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो सीधे एसिड तक पहुँचाता है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पर उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कन्वर्जन हम लोग कर कैसे रहे हैं। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड ही क्यों मिला, और जब ये कन्वर्जन होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे बेसिकली R, C, H, H और OH ऐसे था। अब आपने क्या किया? ऑक्सीजन ऐड किया, तो ये ऑक्सीजन क्या होता है? H के आगे आके घुस जाता है, तो हम लोगों को बेसिकली ऐसा कुछ मिल गया। और ये आपको पता है 2 OH एक कार्बन पे स्टेबल नहीं होते, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर लड़ाई करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है? पानी निकल जाता है। तो ये पानी निकल गया और हम लोगों को एल्डिहाइड मिल गया, राइट? और फिर अगली स्टेप में फिर से क्या होता है? हमारे पास H की जगह OH हो गया और ये डबल बॉन्ड हो। तो ये कन्वर्जन कैसे हुआ ये तो हमें समझ में आ गया। बेसिकली कहीं भी आप ऑक्सीडेशन देखोगे तो आप क्या करो? बस H को H में कन्वर्ट कर लो। ये ब्रह्मास्त्र है ना, आप इजीली आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। H होगा तो H को H में कन्वर्ट करना ही करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग अब बात कर लें ऑक्सीडेशन स्टेट की या चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो आप देखिए पहले में देखिए ये वाला जब बॉन्ड है ये तो टूटने पे मेरे को कुछ नहीं देगा, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कहीं पॉजिटिव नहीं कहीं नेगेटिव नहीं। जब इसको तोड़ूंगा तो आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन पे -1 का चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज आएगा। ये बॉन्ड ब्रेक करूँगा, हाइड्रोजन पे +1, कार्बन पे -1। अब ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन के सामने तो कार्बन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ -1 और ये +1। अब आप कार्बन को ध्यान से देखो तो -1 और +1 टोटल चार्ज हो गया -1। ये सेकेंड वाले यहाँ पर कार्बन को देखो तो ये तो यूजलेस है। ऊपर वाला जब हाइड्रोजन टूटेगा तो कार्बन पे आएगा
-1, कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, तो कार्बन पे आएगा +1। ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे -1, कार्बन पे +1। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +1। तो यहाँ से आपको सीधे सीधे दिख गया 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। अगर मैं अल्कोहल से एल्डिहाइड पे जाऊंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, है ना। तभी जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो हमारे पास +1 आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तोड़ूंगा तो यहाँ पे +2, यहाँ -2 और यहाँ पे -1 और +1, तो यहाँ पे चार्ज आ गया +3। तो हर एक स्टेप में जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। अब आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी सोच सकते थे कि जब आप H से OH में जा रहे हो तो आप ऐड क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन O2- होता है, तो बेसिकली आप 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कर रहे हो। आप वैसे भी सोच सकते हो, है ना। तो कोई कभी भी पूछ ले अल्कोहल से एल्डिहाइड में जा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है या कितना इनफैक्टर है, ऐसा भी बोल सकता हूँ। अल्कोहल से एसिड में जा रहे हैं तो कितना इनफैक्टर है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है, तो यू शुड नो। अल्कोहल से एसिड इज 4, अल्कोहल से एल्डिहाइड इज 2, राइट। तो खैर ये तो 1 डिग्री अल्कोहल की बात हो गई। अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 2 डिग्री अल्कोहल लुक्स लाइक दिस। इसको अगर मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो ऑक्सीडेशन पे मेरे को मिलेगा R, यहाँ पे ये R' और ये डबल बॉन्ड हो, बेसिकली कीटोन मिल गया। तो ये चाहिए हमको अगर, तो हम लोगों को क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना चाहिए या वीक? तो आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे स्ट्रॉन्ग ले लो चाहे माइल्ड ले लो, प्रोडक्ट यही मिलना है। और अगर मैं बात करूं 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री को ऑक्सीडाइज करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, राइट। इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, पर हम देखेंगे 3 डिग्री अल्कोहल्स को, आप 3 डिग्री अल्कोहल्स की अलग रिएक्शन हम कर सकते हैं। देयर आर सम स्पेशल रिएक्शंस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, वो हम रिएक्शंस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ये कुछ बच्चों को याद नहीं रहता है, कुछ बच्चों को हल्का सा कन्फ्यूजन रहता है, तो हम उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है तो सबसे पहले 2 लोग सामने आते हैं, एक होता है KMnO4, एक होता है K2Cr2O7। दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? KMnO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर KMnO4 की बात करें तो KMnO4 चाहे आप हॉट ले लो चाहे आप कोल्ड ले लो, जनरली 2 टाइप की हम लोग कैटेगरीज की बात करते हैं, एक हॉट कंसनट्रेटेड होता है और एक कोल्ड और डाइल्यूट होता है ना। दोनों ही ये काम कर सकते हैं। अब आप पूछो कि सर इसमें अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। KMnO4 अगर एसिडिक मीडियम में है तो एसिडिक मीडियम में वो Mn+2 में जाता है। अगर हम लोग बेसिक मीडियम की बात करें, आई शुड से, अब बेसिक भी क्या है वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, मैं बात कर लेता हूँ स्ट्रांगली बेसिक। तो स्ट्रांगली बेसिक में वो बना लेता है पर मैंगनेट आयन। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव मैंगनेट, +7 से हम लोग +2 में जा रहे हैं या +6 में जा रहे हैं, या स्लाइटली बेसिक होगा, अगर स्लाइटली बेसिक या तो फिर न्यूट्रल, तो हम क्या मिलेगा? MnO2, राइट। K2Cr2O7 आप लोग को पता होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन शो करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है Cr+3 में, +6 से +3, 6 से 3 हम लोग इसको याद करते हैं ऑरेंज से ग्रीन के फॉर्म में, ऑरेंज से ग्रीन। बाकी KMnO4 आपको पता है पर्पल कलर का होता है, Mn+2 इज कलरलेस, MnO4 इज आई कैन से ग्रीनिश टाइप कलर, और MnO2 जो है दैट इज बेसिकली पायरोलुसाइट, वो ब्राउन ब्लैक कलर का होता है। वो ज़्यादा पूछा नहीं जाता, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। तीसरा है CrO3 अभी H+ आप H2SO4 के फॉर्म में ले लो, जनरली H2SO4 के फॉर्म में रहता है, या आप कोई भी एसिड के फॉर्म में ले लो। दिस इज कॉल्ड एज जोन्स रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जोन्स रिएजेंट, CrO3 के साथ H+ जरूरी है, पानी ज़रूरी है। जब पानी होगा तभी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, पानी नहीं होगा तो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए काम करते हैं, CrO3 से ही चालू करते हैं। CrO3 विथ पेरिडिन, क्या यहाँ पानी है? नहीं है, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड बोल लूँ, वीक बोल लूँ, दे मीन द सेम थिंग। सेकेंड थिंग है PCC, थर्ड थिंग है PDC। PCC स्पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पेरिडिन कभी भी आ जाए तो समझ जाना माइल्ड ही होगा। पेरिडीनियम डाइक्रोमेट, है ना। पेरिडीनियम का मतलब क्या है? आप, आई थिंक आप सबको ये तो पता ही है। पेरिडिन क्या होता है? पेरिडिन इज बेसिकली दिस थिंग। और पेरिडीनियम का मतलब, जैसे इसमें आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इस पे H+, ये पेरिडीनियम डाइक्रोमेट, तो ये दो मॉलिक्यूल्स होंगे Cr2O7 2-। अगर आप पेरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट की बात करो तो बेसिकली ये ऐसा कुछ हो गया, और हम लोगों को मिल जाएगा Cr डबल बॉन्ड O, एक O- होता है और एक Cl होता है, इस तरीके से। दिस इज पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और एक और चौथा होता है विच इज कॉल्ड एज NBS, एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड। दीज आर ऑल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये होता है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। तो ये चारों जो हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। हमने देख लिया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर सकता है। जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा ये इनटू कीटोन, दैट्स इट। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन किए जा सकते हैं। आप डायरेक्टली बस एक 1 डिग्री अल्कोहल ले लो, उसको ऑक्सीडाइज कर लो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मैं कुछ स्पेशल केसेस की बात कर रहा हूँ, सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल रिएक्शंस। सो द पहली रिएक्शन है वो है हीट विथ कॉपर, है ना। तो रिएक्शन विथ कॉपर बोल दूं या हीट विथ कॉपर बोल दूं, तो बेसिकली रिएक्शन में ऐसा लिखा रहेगा Cu और 573 केल्विन, या कभी कभी बस Cu और डेल्टा भी लिख देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। अब आप ध्यान से सोचो, हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। तो इट इज सिमिलर टू ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक 1 डिग्री अल्कोहल है विथ कॉपर एट 573 केल्विन, हम लोग क्या करते हैं, ये H और ये वाला H बेसिकली निकाल देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा RCHO। अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल ले लें तो 2 डिग्री अल्कोहल में वी विल गेट कीटोन। 3 डिग्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। तो 3 डिग्री के केस में क्या होता है, अब डिहाइड्रोजिनेशन करने के लिए तो मेरे को हाइड्रोजन चाहिए। मैं देख लेता हूँ क्या मेरे पास हाइड्रोजन है। मेरे पास इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेटस से मेरे पास CH3 है, CH3 को मैंने CH2 और H के फॉर्म में ऐसे लिख दिया। भाई आप 573 तक हीट कर रहे हो, आपको आप H2 नहीं निकाल पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, हीट करने पे वाटर निकाल देते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे ये ऐसे डबल बॉन्ड CH2 मिल गया और ये ऐसे R मिल गया। तो बाकी शुरुआत की जो ये दो प्रोसेस थी, दिस वाज डिहाइड्रोजिनेशन, बट द लास्ट प्रोसेस इज डिहाइड्रेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। अगर कभी भी कॉपर और हीट के साथ हमको एल्कीन मिल रही है तो हम समझ जाएंगे कि भाई हमने स्टार्ट किया था एक 3 डिग्री अल्कोहल से, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये थी पहली स्पेशल रिएक्शन। दूसरी स्पेशल रिएक्शन इज रिएक्शन विथ MnO2। तो MnO2 अगेन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। पर कौन से अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, सॉरी कौन से अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिकली ये
बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल्स को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है, बाकियों को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यह है मेरे पास एलाइलिक अल्कोहल, तो अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूं विद द हेल्प ऑफ MnO2 तो ये मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CHO। अब मैं अगर एक बेंजाइलिक अल्कोहल ले लूं और समझाने के लिए मैं एक और अल्कोहल ले लेता हूँ, लेटर से ये CH है, ये OH है, CH2 ये OH है। तो ये वाला जो अल्कोहल है ये तो बेंजाइलिक है, पर ये वाला जो अल्कोहल है ना ये एलाइलिक है ना ये बेंजाइलिक है, दोनों ही नहीं, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो व्हाट आई विल गेट बेसिकली बेंजीन। बेंजीन के साथ यहाँ पर तो डबल बॉन्ड हो गया, बाकी एज इट इज ही है ना। यूल गेट द सेम थिंग, ये वाला जो अल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। तो MnO2 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो हमें याद होना चाहिए। तीसरा केस है ओपेनोर ऑक्सीडेशन। अगर आप लोगों को MPV रिडक्शन पता है, मीरविन पैंडॉर्ग विरली रिएक्शन, तो ये जो MPV रिडक्शन का ऑपोजिट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आप ले लो एक RCHOH और साथ में ले लो आप कीटोन, लेटर से CH3COCH3, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं AlOCMe3 होल थ्राइस। दिस इज बेसिकली टेरिशियरी ब्यूटॉक्साइड, है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन पे क्या होता है, ये जो अल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो आप लोग को मिल जाता है RC डबल बॉन्ड OR इस तरीके से, और ये जो हमारे पास कीटोन था ये रिड्यूस हो जाता है। तो ये रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट होता है, CHOH CH3 में, राइट। तो दिस इज ओपेनोर ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमने ये क्या यूज़ किया है ये एक बार और बता देता हूँ। दिस इज AlOC पे 3 CH3, राइट। आप ये इसका थ्राइस यूज़ कर रहे हो। अगर आपको नहीं पता है तो दिस इज कॉल्ड एज टेरिशियरी ब्यूटॉक्साइड, टेरिशियरी TBO माइनस भी लिखते हैं, या इसको मैं बोल देता हूँ टेरिशियरी ब्यूटॉक्साइड। अब आप इसको ना लेके आप और क्या यूज़ कर सकते हो, आप प्रोपोक्साइड भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक H लग जाए और ये CH3 लग जाए होल थ्राइस, तो CH3 C पे CH3 H और O माइनस, इसे आइसोप्रोपोक्साइड भी बोलते हैं, आइसोप्रोपोक्साइड, बोथ कैन बी यूज्ड, ठीक है। नाउ द लास्ट and one of the most important example is per iodate cleavage। माला पर iodate cleavage भी बोला जाता है, पर कोई नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज पर iodate cleavage। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं दैट इज HiO4। HiO4 इज बेसिकली पर आयोडिक एसिड। अगर आप डैश नहीं लगाओगे तो आप इसको पीरियोडिक एसिड भी पढ़ सकते हो, विच इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ पर आयोडिक एसिड। तो इस केस में होता क्या है, हमारे पास ये जो HiO4 है स्पेसिफिकली कुछ ही रिएजेंट्स को ऑक्सीडाइज कर पाता है, और वो रिएजेंट्स कैसे होते हैं, या तो वो विसिनल डायोल हो जाए, या तो विसिनिटी में एक डबल बॉन्ड हो, एक OH हो जाए, या तो फिर सिर्फ डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो जाए, राइट। बाय द वे आप OH को NH2 से भी रिप्लेस कर सकते हो, पर ऐसा हमारे सिलेबस में वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आता। हमारे लिए यही 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अब करता क्या है HiO4, अगर मैं 1 मोल HiO4 का यूज़ करूँगा तो HiO4 क्या करेगा, जाएगा इसमें बॉन्ड तोड़ेगा, ये वाला बीच वाला बॉन्ड तोड़ेगा, ये वाला बीच वाला बॉन्ड तोड़ेगा, ये वाला बीच वाला बॉन्ड तोड़ेगा, और हमको क्या मिल जाएगा, बॉन्ड तोड़ के वो OH लगा देगा। जहाँ पे भी तोड़ना है बॉन्ड OH लगाना है, राइट। तो ऐसा कुछ मिल गया। अब आपको पानी निकालना है, आप पानी निकाल दो, है ना। यहाँ पर आप
तोड़ के देख लो तो यहाँ पर ये OH हो गया, ये OH हो गया। फिर पानी निकालना है, पानी निकाल दो। नीचे वाले पे देखो डबल बॉन्ड हो और OH हो गया। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, राइट। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, स्टार्टिंग विद द सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल, CH2OH, C डबल बॉन्ड हो, CH2OH। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी बोला जाता है इसको। इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं HiO4 के साथ, तो HiO4 कितने लगेंगे पहली बात तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये जो इमीडिएट कार्बन्स हैं, एक पे OH एक पे डबल बॉन्ड, एक HiO4 यहाँ लगेगा, एक HiO4 यहाँ लगेगा, तो 2 HiO4 लगेंगे। और प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलेंगे, CH2OH, और तोड़ के हमें OH लगाना है। बीच वाले में CH2OH, सॉरी C डबल बॉन्ड OH, और नीचे वाले में CH2OH और ऊपर OH लगाना है। यहाँ से पानी निकाला तो ये तो मेरे को फॉर्मेल्डिहाइड दिख रहा है ना, आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा, दिस इज़ फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ से भी निकालूँ तो ये भी फॉर्मेल्डिहाइड दिख रहा है। और ये जो बीच वाला ये तो H2CO3 है, तो H2 और CO2 दे देगा। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आई विल गेट ऑन ऑक्सीडेशन, है ना। एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको घर पे ट्राई करने के लिए देता हूँ। लेट अस से CHO है, CH2OH है, और सॉरी CHOH होगा बीच में, और आखिरी में CH2OH। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होने वाला है। और क्योंकि ये चीज़ हम करते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, तो लेट अस टॉक अबाउट ग्लूकोज। तो ग्लूकोज है CHO, CHOH, 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 CHOH और CH2OH। इसकी रिएक्शन HiO4 से करानी है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, इस पर अलग अलग सवाल पूछ सकते हैं। पहले कितने HiO4 लगेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 मोल HiO4 लगेंगे। क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, पहले वाले में देखिए, CHO पे OH लगाना है, राइट। व्हाट इज एक्चुअली दिस, दिस इज ये CHO पे OH, एक फॉर्मिक एसिड हो गया। सेकेंड वाला देखिए, ये वाला, तो CHOH जो है, पहली बात जो ये CH होगा, CHOH का आंसर होगा, वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, और वही इसका भी होगा। तो ये चारों चीज़ें सेम आने वाली हैं। क्या आने वाली हैं, तो CHOH। इसको भी मैं पर्टिकुलरली देख रहा हूँ, तो ऊपर तोड़ने पर भी एक OH आएगा, नीचे तोड़ने पर भी एक OH आएगा। पानी निकाला तो आप देखो ये भी HCOH ही मिल गया, राइट। तो मेरे को इसमें HCOH मिल रहा है, तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी मिल ही रहा है। तो मेरे को 5 मोल ऑफ HCOH मिल गए। और ये नीचे वाले को देख लेते हैं, तो CH2OH के साथ क्या रहा है, OH, तो ये पानी निकला, तो मेरे को 1 मोल HCHO का मिल रहा है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि अगर मैं ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करूं विद द हेल्प ऑफ HiO4 तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो हमें 5 फॉर्मिक एसिड मिलते हैं और 1 फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। तो ये पूरा डिस्कशन कंप्लीट होता है एल्कोहल्स का। लेट अस मूव टू एल्डिहाइड्स नेक्स्ट। एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन बहुत इजी है। अगर हम लोग एल्डिहाइड्स की बात करें तो एल्डिहाइड्स बन कैसे रहे हैं, तो आपको याद है 1 डिग्री अल्कोहल से हम लोग पहले एल्डिहाइड बनाते हैं, फिर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाते हैं। तो बेसिकली जो एल्डिहाइड्स हैं वो हमेशा किस में ही जाएंगे, एसिड में ही जाएंगे, हमेशा दे गो टू एसिड। एंड इफ आई वांट टू डू दिस कन्वर्जन आई हैव 3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑप्शंस, क्योंकि ये काम माइल्ड का तो है नहीं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हैं, K2Cr2O7 हो गया, KMnO4 हो गया, और CrO3NH+ हो गया। तीनों एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं। देर आर अदर एग्जाम्पल्स विच नेम यू नो, हुज नेम यू नो। तो बेसिकली टॉलेंस रिएजेंट है, फेलिंग सोल्यूशन है, और बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है ना। दीज टेस्ट आर बेसिकली
टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स, है ना। कीटोन्स भी ये टेस्ट नहीं देते हैं, कीटोन्स भी ये रिएक्शन नहीं करते हैं। तो कुछ स्पेशल चीज़ें हैं इन रिएक्शंस के बारे में, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग देम। जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। तो अगर मैं बात करूं टॉलेंस रिएजेंट की, टॉलेंस रिएजेंट हम सबको पता है इट इज़ अमोनिकल AgNO3। तो रिएक्शन में हो क्या रहा है, बेसिकली हमारे पास AgNO3 है जिसकी रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं अमोनिया सोल्यूशन विच इज़ NH4OH के साथ। तो हम लोग को मिल रहा है NH4NO3 और साथ में मिल रहा है Ag2O और साथ में पानी भी मिल रहा है। आई थिंक आप लोग को पता है Ag2O इज़ ब्लैक ब्राउन PPT, राइट। अब ये जो Ag2O बनता है ये वापस से रिएक्ट कर लेता है अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और ये बनाता है हमारा एक्चुअल रिएजेंट विच इज AgNH3 होल ट्वाइस प्लस एंड OH माइनस, है ना। दिस इज टॉलेंस रिएजेंट। कोई अगर एक फॉर्मूला पूछेगा तो हम लोग उसको ये फॉर्मूला बोलेंगे AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस। और रिएक्शन एक्चुअली होती ऐसी है कि हमारे पास RCHO है, विद द हेल्प ऑफ OH माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं RCOO माइनस में इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मीडियम एल्कलाइन है तो ये RCO माइनस में कन्वर्ट होता है, RCOH में कन्वर्ट नहीं होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड वाटर, राइट। दिस इज अ रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है इसमें हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है दिस इज अब्सॉर्ब्ड बाय आई कैन से AgNH3 होल ट्वाइस प्लस एंड OH माइनस। इसके 2 मोल्स इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करके बना लेंगे Ag, जिसे हम कहते हैं सिल्वर मिरर। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है Ag और साथ में NH3 और H2O तो मिलता ही है। मीडियम अगर एल्कलाइन है तो OH माइनस मिल जाएगा, 4 NH3 मिल जाएंगे, 2 OH माइनस मिल जाएंगे, राइट। तो क्या हमको ये रिएक्शन याद करनी है? नहीं याद करनी। आपको क्या रिएक्शन याद करनी है वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है कि अगर हमारे पास एक एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड विद द हेल्प ऑफ Ag प्लस वी आर गोइंग टू RCO माइनस और साथ में हम लोगों को मिल रहा है Ag। तो यहाँ पे बेसिकली इसके 2 मोल हो जाते हैं क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड चाहे कैसा भी हो, चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। बोथ गिव दिस टेस्ट। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ क्या है, आप कुछ भी ले लो, आप यहाँ पे ले लो CH3CHO, इसकी रिएक्शन करा लो आप टॉलेंस रिएजेंट के साथ, यू विल गेट CH3COO माइनस। आप CH3 की जगह PH ले लो जिस फिनाइल रिंग, टॉलेंस रिएजेंट के साथ आपको मिलेगा PHCOO माइनस। और अगर आप लेना चाहो तो आप एक साइक्लिक रिंग भी ले लो, तो साइक्लिक रिंग में से के साथ भी ये टेस्ट हो सकता है और आपको मिलेगा इस तरीके से ये प्रोडक्ट। तो टॉलेंस रिएजेंट सब सारे टाइप के एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट की। तो अगर फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 सोल्यूशन रहते हैं। फेलिंग सोल्यूशन A जिसमें होता है एक्वस CuSO4 और एक होता है फेलिंग सोल्यूशन B। फेलिंग सोल्यूशन B इज बेसिकली रोचेल सॉल्ट। अगर हम लोग रोचेल सॉल्ट की बात करें तो रोचेल सॉल्ट इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट।
अब ऑब्वियसली आप कलर की बात करोगे तो ये जो सोल्यूशन है ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा। और यहाँ पे अगर हम रिएक्शन में देखें तो ये जो रॉचेल सॉल्ट और ये दोनों हैं ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं, तो बेसिकली ये लोग एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कैसे, तो पहले आप देखिए सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता क्या है। तो ये OH ये CO माइनस, एक सोडियम लगा दो और एक पोटेशियम लगा दो, और यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब यहाँ पर रिएक्शन कैसी हो रही है, तो अगर मैं कॉपर ले लूँ तो कॉपर के साथ कॉपर पे बेसिकली Cu+2 है, O माइनस थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, ये CO माइनस, ये CO माइनस, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी, यहाँ पे H और H। तो दिस इज टेट्रा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, राइट, दिस इज अ टेट्रा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, इनिशियली जो सोल्यूशन है ब्लू कलर का होता है। रिएक्शन कैसे होती है, एकदम सिमिलर टू, आई कैन से, जैसा हमने टॉलेंस रिएजेंट में देखा, RCHO की रिएक्शन 3OH माइनस के साथ वी गेट RCO माइनस, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 पानी। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये Cu+2 ले लेता है, और बेसिकली होता है ऐसा ही कि यहाँ पे हम लोगों को Cu2O मिलता है, Cu2O का रेड PPT। इनिशियली सोल्यूशन जो था वो ब्लू कलर का था, फाइनली रेड PPT मिल रहा है। पहले केस में टॉलेंस रिएजेंट के केस में हमको सिल्वर मिरर मिल रहा था, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को H2O मिलता है। ओवरऑल अगर हम रिएक्शन की बात करें तो जो नेट रिएक्शन है उसमें हम लोगों को मिल रहा होगा RCHO with 2Cu+2 with 5OH minus, and finally we have RCO minus with Cu2O and 3H2, राइट। क्या हमको ये पूरी रिएक्शन याद करनी है? बिल्कुल नहीं। आप बस ये देखिए आपके पास एल्डिहाइड है जो कि फाइनली एसिड बना रहा है, एसिड का एसीटेट आयन बना रहा है बेसिकली, क्योंकि हमारे पास एल्कलाइन मीडियम है, और आपको ये देखना है Cu+2 से Cu2O मिल रहा है। तो नेक्स्ट सवाल अब यह है कि हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट के केस में Ag+ से Ag जा रहे थे, वो बेटर है रिएक्शन, या फेलिंग सोल्यूशन के केस में Cu+2 से Cu+1 जा रहे हैं? कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, ये हमको याद करना है। तो ये हुआ टॉलेंस और फेलिंग। तीसरा होता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट। तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो है दैट इज सिमिलर टू फेलिंग सोल्यूशन। इसमें भी 2 सोल्यूशन होते हैं, A और B। A की बात करें तो एक्वस CuSO4 होता है, और जो B है वो होता है सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट में क्या होता है, बेसिकली एक OH है और हमारे पास यहाँ पे COH है, COH है और COH है। अब अगर सोडियम सिट्रेट है तो आप सारे के सारे ये OH हटा के सोडियम लगा दो, तो दिस इज सोडियम सिट्रेट। तो रिएक्शन कैसी होगी? एग्जैक्ट सेम रिएक्शन है, मैं वापस से पूरी नहीं लिख रहा हूँ। RCHO जब रिएक्ट करता है Cu+2 के साथ तो मिलता है हमको RCO माइनस और Cu2O, राइट। दिस इज द एक्चुअल रिएक्शन। अब नेक्स्ट बात यह है कि अगर मैं फेलिंग सोल्यूशन या बेनेडिक्ट सोल्यूशन की बात करूं तो उनके साथ जब मैंने रिएक्शन करी तो CH3COCHO है, इनकी रिएक्शन जब मैंने इनके साथ करी तो यहाँ पर तो मेरे को CH3CO माइनस मिल गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। अगर मैंने एक साइक्लोहेक्सेन के साथ रिएक्शन करी तब भी रिएक्शन हो गई, पर जब मैंने यहाँ पर एक फिनाइल रिंग ली या कोई भी एक एरोमेटिक स्पीशीज लिया तब ये रिएक्शन नहीं हो पाई। तो यहाँ से हमको ये बात समझ में आती है
कि विद द हेल्प ऑफ फेलिंग सोल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सोल्यूशन वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ एलिफेटिक के साथ देते हैं, एरोमेटिक के साथ नहीं देते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं टॉलेंस रिएजेंट की, तो वो एलिफेटिक के साथ भी देते हैं, अभी अभी हमने देखा, और एरोमेटिक के साथ भी देते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में तो डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, पर एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड में डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये तो नॉर्मल केसेस हो गए। अब हम आते हैं कुछ स्पेशल केसेस पे। तो हमने ये देखे हैं 3 इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पे। नंबर 1 इंपॉर्टेंट केस है फॉर्मिक एसिड। अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करें तो ये टॉलेंस और फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है। करना तो नहीं चाहिए था, ये एसिड है, पर करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको ये स्पीशीज दिख रहा है। तो ये ऑक्सीडाइज होके क्या देता है, यहाँ पर भी O- और यहाँ पर भी O-। तो इस तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अगर कोई पूछे फॉर्मिक एसिड टॉलेंस और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देता है, तो बिल्कुल देता है। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो सेकेंड इंपॉर्टेंट केस है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड और उसके नेक्स्ट कार्बन पे OH लगा है और मेरे पास साथ में ये है, मान लेते हैं इस वक्त मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए, टॉटोमराइज कर जाता है। ये जो कीटोनिक फॉर्म है ये इनॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे को मिल जाता है OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और OH, और ये वापस कन्वर्ट हो जाता है किस में, तो ये RCOH, और यहाँ पर ये इस तरीके से एल्डिहाइड मिल जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एल्डिहाइड मिल गया। और अगर ये एल्डिहाइड मिल गया है तो आपको इवेंचुअली आंसर पता ही है, फाइनली मेरे को मिलेगा यहाँ पे RCH, C पे OH, अच्छा यहाँ पर एक और H आएगा, RCHOH, और यहाँ पे मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड O-। तो मेरे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो चाहे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो, वो दोनों ये रिएक्शन शो करते हैं, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट केस इज हेमीएसिटल ग्रुप। अगर हम लोग हेमीएसिटल की बात करें तो हेमीएसिटल बेसिकली मीन्स एक कार्बन पे हमारे पास OH है और OR है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हेमीएसिटल ग्रुप बनता है ये बेसिकली RCHO से ही बनता है विद द हेल्प ऑफ ROH, ये प्रोडक्ट बनाता है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है इसे हम हेमीएसिटल बोल रहे हैं। इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड बैक टू RCH, एंड इफ इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड बैक टू RCHO, आप OH- की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। बेसिकली OH- अटैक करेगा, OR को बाहर कर देगा, एंड वील गेट दिस एल्डिहाइड। और अगर ये मिल गया तो हेमीएसिटल भी क्या करता है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो चाहे फेलिंग हो, चाहे टॉलेंस हो, चाहे बेनेडिक्ट हो, मैंने कहीं फेलिंग लिखा है तो फेलिंग एंड बेनेडिक्ट आर एग्जैक्टली सेम। तो अगर फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट होगा तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट होगा ही होगा। तो चाहे इनमें से कोई सा भी टेस्ट हो, जो हेमीएसिटल ग्रुप है वो भी ये टेस्ट देते हैं, एंड वी गेट एन एसिटेट आयन, और आई कैन से RCO- एट द एंड। तो ये बात हुई कुछ एल्डिहाइड्स और कुछ स्पेशल केसेस की। नेक्स्ट लेट अस मूव टू द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना इतना आसान तो नहीं है, तो कुछ हम स्पेशल केसेस, कुछ यूनिक रिएक्शंस ही देखेंगे जो आपको याद रखनी है। तो जो पहली रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विथ SeO2। जनरली ये बहुत कम पूछा जाता है,
और बहुत ज़्यादा लोग इस पे फोकस नहीं करते हैं, एक आध बार ही पूछा गया है, पर हमें ये पता होना चाहिए SiO2 क्या करता है। जो भी अल्फ़ा पोजीशन है कार्बोनिल कंपाउंड की, उसको वो ऑक्सीडाइज कर देता है और कन्वर्ट कर देता है इनटू CHO में। अब मेरे पास ऐसा कुछ होता तो SiO2 क्या करता है, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता। अब कौन सी पोजीशन पे ऑक्सीडाइज करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है एट मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन। ये जो पोजीशन थी ये क्या थी, मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन थी, तो उसने यहाँ पे उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। अब आप एक ऐसा एग्जांपल ले लो, तो विद दिस ऑल्सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डबल बॉन्डो, राइट। तो ये भी कन्वर्जन पॉसिबल है। दिस वाज अ स्पेशल केस। सेकेंड स्पेशल केस इज पोपॉफ्स रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, पोपॉफ्स रूल। तो पोपॉफ्स रूल में हम क्या करते हैं, CH3 C डबल बॉन्डो CH3 है लेटेस्ट से, इसकी हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर मिल जाता है CH3COH। आपको क्या करना है, एक तरफ का बॉन्ड तोड़ना है और OH बनाना है। खैर ये वाला जो स्पीशीज़ है वो तो CO2 H2O बन के उड़ेगा। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा कार्बन हो जाते इस तरफ लेटेस्ट से ऐसा, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ थी, मैं लेफ़्ट से भी तोड़ सकता हूँ, राइट से भी तोड़ सकता हूँ। कहाँ से तोड़ूँ, तो दिस इज़ डिटरमाइंड थ्रू द इनॉलिक फॉर्म। अगर मैं इसका इनॉलिक फॉर्म बनाऊँ तो एक बार इनॉलिक फॉर्म मैं ऐसे बना सकता हूँ राइट साइड से, और ये वाला जो इनॉलिक फॉर्म है दूसरी तरफ से मैं ऐसा बना सकता हूँ। आपको पता है ये इनॉलिक फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके ज़्यादा अल्फा एच हैं, तो आपको ब्रेक भी वहीं से करना है ना। ब्रेक कहाँ से किया मैंने, ब्रेक मैंने किया राइट हैंड साइड से। तो आप इसको विजुअलाइज भी कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, कहाँ से ब्रेक हो रहा है, तो इसका एक तरीका होता है। अब आप देखो तो ये जो छोटा ग्रुप था वो इंटैक्ट है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रेकिंग सच दैट स्मॉल ग्रुप इज इंटैक्ट, है ना। जो हमारा छोटा ग्रुप है वो इंटैक्ट, तो ये बना। और अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये फाइनली किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये वाला भी CH3COH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। ये रहा CH3, ये रहा CH3, और ये जो CH2 है उस पर आप OH लगाओगे और OH लगाते ही रहोगे क्योंकि हमने देखा है H को रिप्लेस करना है OH से। तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, CH3COH मिल जाएगा। अगर मैं और एग्जांपल ले लूँ तो लेट मी से मैंने ये ले लिया एक 5 मेंबर्ड रिंग। इसमें क्या करना है, मेरे को बस ब्रेक करना है। यहाँ पर तो खैर फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो यहाँ से मेरे को ब्रेक करना है। तो ये डबल बॉन्ड हो OH, और ये नेक्स्ट कार्बन पे भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो OH। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास ऐसे डबल बॉन्ड हो है और ये ऐसा ग्रुप है, तो मैं यहाँ से ब्रेक करूँगा क्योंकि छोटा ग्रुप जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला वो इंटैक्ट रहना चाहिए। तो ये C डबल बॉन्ड हो OH हो गया। ये यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड O पे ही रुक जाएगा क्योंकि मैं इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, है ना। वी आर गेटिंग अ कीटोन विच कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पोपॉफ्स रूल। थर्ड केस इज Baeyer-Willigers ऑक्सीडेशन। Baeyer-Willigers ऑक्सीडेशन। तो Baeyer-Williger ऑक्सीडेशन में हम लोग कर क्या रहे हैं, वी आर टेकिंग अ कीटोन and we are converting it into an ester। तो आप खुद ही सोचिए हमने क्या किया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कौन करेगा, देयर इज नथिंग बेटर देन अ पर एसिड ग्रुप। तो मैं कुछ भी ले लूँ, CF3COH ले लूँ, CH3COH ले लूँ, COOH ले लूँ, या तो फिर मैं MCPBA ले लूँ, सब के सब क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरे को कौन से ग्रुप को माइग्रेट कराना है।
तो आपको ये भी पता होना चाहिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। यहाँ पे जैसे मैंने किसको माइग्रेट कराया, आर डैश को कराया, तो अगर एच होता है तो एच सबसे जल्दी माइग्रेट करता है, फिर 3 डिग्री ग्रुप, फिर 2 डिग्री ग्रुप, फिर एक एरोमेटिक ग्रुप, फिर 1 डिग्री ग्रुप, और फिर आखिरी में मिथाइल का नंबर आता है। तो बहुत सिंपल सी बात है ये, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। CH3CO, ये अगर मेरे पास ऐसे H है और मैंने यहाँ पर एक पर एसिड ले रहा है, कोई भी ले लिया है, तो माइग्रेटर कौन है, अच्छा H, तो ऑक्सीजन H से पहले घुस जाएगा। CH3CO CH3 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं पे भी घुसा दो, तो CH3CO CH3 हो जाएगा। अगर CH3C डबल बॉन्ड हो, C2 CH2 और CH3 ऐसा कुछ है, तो मैं क्या करूं, ये बेटर माइग्रेटर है ना, तो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा OCH2 CH3, राइट। अगर मेरे को ऐसा कुछ ग्रुप मिल जाए तो ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला हो जाएगा, ये बेटर माइग्रेटर हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, एक ऑक्सीजन घुसाना है बस, तो मेरे को ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ बेयर-विलिगर्स ऑक्सीडेशन। तो हमने सारी बात कर ली है कीटोन्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो इफ वी टॉक अबाउट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज टोलुइन। तो अगर हम टोलुइन की बात करें, टोलुइन इज बेसिकली बेंजीन पे CH3। तो अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराएं CrO2 Cl2 के साथ, विच इज क्रोमाइल क्लोराइड, उसके साथ आप कोई भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमाइल क्लोराइड। वी आर स्टार्टिंग विथ टोलुइन। तो अल्टीमेट गोल है हमारा टू गेट बेंजल्डिहाइड। बेसिकली हम लोग ऑक्सीडाइज करना चाह रहे हैं, ऑक्सीडेशन पे हम लोगों को एल्डिहाइड भी मिल सकता है या एसिड भी मिल सकता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, द नेम ऑफ द रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, वी हैव टोलुइन CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, जो कि एक रेड वायलेट गैस होती है, रेड ऑरेंज गैस होती है, और we will get an intermediate in between which is CHOCr Cl2OH whole twice। ये हम लोग को एक इंटरमीडिएट मिलता है और फाइनली हम लोगों को यहाँ पे बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। ऑन हाइड्रोलिसिस यू कैन से आप वाटर डाल दो तो वी विल गेट बेंजल्डिहाइड। तो दिस वाज बेसिकली एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच वी आर कन्वर्टिंग टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इंस्टेड ऑफ बेंजल्डिहाइड मेरे को बेंजोइक एसिड चाहिए, तो हम लोगों को रिएक्शन करवानी पड़ती है विथ एल्कलाइन KMnO4। तो KMnO4 हम सबको पता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्कलाइन KMnO4 जो कि हॉट एंड कंसनट्रेटेड यू कैन से होता है। तो हमारे पास टोलुइन हो या बेसिकली ऐसा कोई भी स्पीशीज़ हो जिसमें अल्फ़ा H हो। अल्फ़ा H क्या है, बेसिकली डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन, जैसे ये नेक्स्ट कार्बन है उस पर हाइड्रोजन है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फ़ा H। अगर एक भी सिंगल अल्फ़ा H होगा तो एल्कलाइन KMnO4 क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट दिस। अब एल्कलाइन KMnO4 को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता था KMnO4 विद KOH, इट्स द सेम थिंग। तो वी विल कन्वर्ट दिस टू COOK, है ना, और थोड़ा सा एसिडिक मीडियम ले लेंगे तो वी विल कन्वर्ट दिस टू COOH। तो बेसिकली हम लोग कन्वर्ट कर दिए अब बेंजोइक एसिड में। एंड व्हाट डिड वी रिक्वायर, वी बेसिकली रिक्वायर अल्फा H। इफ वी हैव अल्फा H दिस रिएक्शन विल हैपन। ठीक है, तो सेम प्रोटोकॉल आई कैन अप्लाई ऑन, लेट अस से बेंजीन पे CH वी हैव CH3, या मैं इसको H ऐसे ना लिख के आई कैन राइट दिस इज CH2। तो सेम प्रोटोकॉल मेरे को क्या मिलेगा, बच्चों को ऐसा लगता है कि हम लोगों को CH2COH मिल जाएगा, नहीं, हम लोग को COH मिल जाएगा, हम लोग को अल्फा H लेके उसको ऑक्सीडाइज करना है। यहाँ पर जो भी है उसको चॉप ऑफ करके बाहर कर दो, we'll get benzoic acid. I don't care how many big chain we have.
ऐसा भी हो सकता है मैं यहाँ पे ये CH3 मैं ये सेम रिएक्शन कराऊँ, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को बेंजोइक एसिड मिलेगा। जब तक मेरे को ये H मिल रहा है अल्फा H कनेक्टेड टू द कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन। नेक्स्ट मैं अगर देखूँ, मैं यहाँ पर C पे CH2 लगा दूँ, अरे आई डोंट केयर, द प्रोडक्ट विल स्टिल बी COH, राइट। नेक्स्ट मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ है, बेंजीन पे कार्बन है और उस कार्बन पे 3 CH3 लग गए, तो अब इस कार्बन पे अल्फा H नहीं है तो देयर वुड बी नो रिएक्शन। अल्फा H इज मैंडेटरी, राइट। अगर टेरिशरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है बेंजीन पे तो रिएक्शन नहीं होगी। कुछ और स्पेशल केसेस करते हैं। अगर मेरे पास बेंजीन पे लेटस से ऐसा ग्रुप लगा दूं, साइक्लोहेक्सेन, तो आपको पता है बेंजीन से जो कार्बन कनेक्टेड अगर उस पे H है तो चॉप करके COH, उस पे H है तो चॉप करके COH, तो ये पूरा चॉप होके बाहर हो जाएगा। आई विल बेसिकली गेट बेंजीन पे यहाँ पर COH, दिस इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड। और यहाँ से आप फर्दर हीट करके थैलिक एनहाइड्राइड और दूसरी रिएक्शन कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 2 CH3 लगा दूँ, वन इन द सेम थिंग, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम बेसिकली कन्वर्टिंग दिस टू टेरेथैलिक एसिड। ऊपर एक COH, नीचे एक COH, इसे कहते हैं टेरेथैलिक एसिड। राइट। एक और रिएक्शन अगर हम देख लें, मान लेते हैं हमारे पास एसिटोफिनोन है, तो बेसिकली बेंजीन पे C डबल बॉन्ड और CH3। तो अब मैं आपसे पूछूं तो आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि यहाँ पे ये जो कार्बन है इस पे तो अल्फा H नहीं है। अरे पॉपऑफ्स रूल में हमने क्या देखा था, जो भी छोटा ग्रुप है वो इंटैक्ट रहेगा और जो बड़ा ग्रुप है उस पर COH लगाना है, तो यहाँ पर भी मेरे को COH मिलेगा, साथ में CH3 COH। ये पॉपऑफ्स रूल का एग्जाम्पल हो गया। बच्चों को लगता है ये नहीं हो सकता, है ना। पॉपऑफ्स रूल में तो देखा, जो भी कीटोन है उसको आप ऑक्सीडाइज करके COH में कन्वर्ट कर दो, राइट। सो दीज आर सम मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। एक दो और मिसलेनियस एग्जाम्पल देख लें तो अगर मैं फिनॉल की बात करूं, फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं Na2Cr2O7 से कराता हूं, विच इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम लोगों को यहाँ पर क्विनोन मिल जाता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है क्विनोन। And one more reaction is the oxidation of benzene with V2O5। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलता है मैलिक एनहाइड्राइड। दिस इज कॉल्ड एज मैलिक एनहाइड्राइड। So these are some miscellaneous reactions of aromatic hydrocarbons। तो आज हमने देखी सारी डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से, चाहे वो हाइड्रोकार्बन्स हो, एलिफैटिक, एरोमेटिक, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, डिफरेंट रिएक्शंस वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑफ वन शॉट रिड्यूसिंग एजेंट। सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हम लोग वन शॉट में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।